जयपुर के अंदर बहुत ही जबरदस्त सभा हुई है, राजपूतों के कॉन्फ्रेंस के नाम से है, मगर देखा जा सकता है कि लोकसभा के जस्ट पहले है। क्या ये एक राजनीतिक कॉन्फ्रेंस थी? सारे के सारे राजपूतों को, हर जगह से आने वाले बड़े बड़े राजपूतों को आपने इकट्ठा किया है? नहीं, ये बिल्कुल टोटली नॉन पॉलिटिकल है। राजपूत बिजनेस कॉन्फ्रेंस के नाम से जो मुख्य आयोजक हैं, नेशनल कन्वीनर हैं, वो विनोद सिंह राठौड़ हैं। डॉक्टर जयेंद्र सिंह जी जडेजा के सानिध्य में, जो कि एक उनको लोग गुजरात के कालवी साहब की तरह जानते हैं, रिफॉर्मर हैं, राजपूत समाज के बड़े सामाजिक नेता हैं, उनके दिशा निर्देशन में थी। विधानसभा चुनाव से जस्ट पहले एक इंटरव्यू के अंदर राजेंद्र जी नरूका ने स्पीड से कई सारे नाम लिए थे, राजपूत लीडर्स के नाम लिए थे। देवी सिंह जी भाटी हों, रविंदर सिंह जी भाटी हों, पलाड़ा साहब हों, महाराज रणधीर सिंह भिंडर हों, भवानी सिंह राजावत हों, देवी सिंह शेखावत हों, और उनको सभी के सभी लीडर्स को या तो बीजेपी ने टिकट दे दी या फिर उसके बाद के अंदर वो बीजेपी के अंदर आ गए। क्या ये इतनी ज्यादा सटीकता है, जो भविष्यवाणी आप कर रही है आपने, वो पहले से कोई प्लान था या ये बस अनायास हो गया? आप शायद उस इंटरव्यू की बात कर रहे हैं जिसमें वसुंधरा जी के गुट का जिक्र था और फिर चुनाव से पहले की बात थी। ये सभी के सभी जो 7-8 नाम मैंने गिनाए थे, मुझे अभी याद है, वो भारतीय जनता पार्टी की गलत निर्णय की वजह से पार्टी से रुष्ट थे या पार्टी उन्हें किनारे लगा रही थी, जबकि वो समाज के और राजनीतिक रूप से भी समृद्ध व्यक्ति थे। 3 लोगों को पहले टिकट दे दिया गया था विधानसभा में और वो पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर ली। जैसे देवी सिंह जी भाटी साहब ने ज्वाइन की, अंशुमान सिंह जी भाटी उनके पुत्र को टिकट दी और वो विधायक भी हैं। रविंदर सिंह जी भाटी ने भी पार्टी ज्वाइन कर ली थी, लेकिन उनको विधानसभा का टिकट नहीं दिया और जनता की आवाज़ थी शिव की, तो वो निर्दलीय ताल ठोकी और वो भारी बहुमत से चुनाव जीत गए। देवी सिंह जी शेखावत को पहली ही लिस्ट में बानसूर से दे दिया और वो चुनाव भी जीत गए। तो गलत तो नहीं मैंने नाम लिए थे। इसके बाद जो महाराज रणधीर सिंह जी भिंडर, भंवर सिंह जी पलाड़ा, ये जो बाहर रह गए थे, जो नहीं उस समय पार्टी ने टिकट दिया उनका, वो शायद उनको ये माना जा रहा था कि ये वसुंधरा जी के गुट के हैं और इस गुट के ज़्यादा विधायक हो जाएंगे तो वसुंधरा जी, उनका जैसा निर्णय उन्होंने किया बाद में पर्ची वाला, वो शायद संभव नहीं हो, इसलिए इनके ऊपर ये छाप थी। पर ये वसुंधरा जी के गुट के व्यक्ति नहीं हैं। मैंने उस दिन भी कहा था, ये बिल्कुल स्वतंत्र राजनीति करने वाले लोग हैं और अब वो साबित भी हो। जोधपुर के अंदर भी देखा जा रहा है इस समय कि वसुंधरा जी का जो गुट है वो अपने जो विरोधी थे उनको निपटाने के अंदर लगा हुआ है। गजेंद्र सिंह जी शेखावत के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की गई थी, बहुत ही भारी तरीके से उनका जो विरोध करने की कोशिश की थी वो फ्लॉप हुआ। और इस समय की जो आगे की जो गतिविधियां चल रही है उसके बारे में आप क्या कहते हैं कि वसुंधरा गुट जो है वो क्या राजपूत गुट को निपटाने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि आप ही के गुट वालों ने उस समय उनका साथ नहीं देकर उनकी स्थिति बहुत कमजोर कर दी थी। मैं फिर कह रहा हूँ, वसुंधरा जी का गुट क्या है मैं नहीं जानता। मैं मेरे समाज के राजनेताओं को जानता हूँ। गज्जू बना भी हमारे समाज के बहुत बड़े राजनेता हैं और मैं तो कहूँगा राजस्थान के सबसे बड़े केंद्र में प्रतिनिधि हैं भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि वो कैबिनेट मंत्री हैं और जल शक्ति जैसा मंत्रालय का है। जो कोई छोटी मोटी गलतफहमियां कुछ थी वो लगभग दूर हो गई हैं। कोई वसुंधरा जी के गुट की इतनी क्षमता नहीं है कि जितनी विधानसभा में जरूर उन्होंने हमारे कुछ लोगों को चोट पहुंचाई, लेकिन इस लोकसभा में वो चोट नहीं पहुंचा सकते। पर पता नहीं कैसे राजनीतिक अहंकार हो जाता है लोगों में कि फिर वो अपनी पार्टी के मूल कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने पार्टी का झंडा जब थामा होता है, जब पार्टी को लोग जानते तक नहीं हो, उनको दरकिनार किनारे में लग जाता है। रणधीर सिंह जी भिंडर, भंवर सिंह जी पलाड़ा, इन लोगों को निश्चित रूप से पार्टी ने देखा भी है। अलग भी इन्होंने चुनाव लड़ा है, निर्दलीय जीते थे रणधीर सिंह जी भिंडर साहब। पलाड़ा साहब की धर्मपत्नी अभी भी जिला प्रमुख हैं अजमेर में। इन्होंने चुनाव लड़ा, ठीक है, 50-40 हज़ार वोट इन्होंने लिए हैं, लेकिन इनका राजनीतिक वजूद है। पार्टी को नुकसान भी हुआ है और आगे भी नुकसान हो सकता है, इसलिए पार्टी ने अपना नफा नुकसान देखा और शायद 4 महीने में पार्टी ने यह भी समझा होगा कि वसुंधरा जी के गुट से इनका कोई लेना देना नहीं है। जो पार्टी का होता है वो पार्टी का होता है। जोधपुर की सीट के ऊपर अशोक गहलोत ने तो अपना हाथ पीछे खींच लिया, वो वहां से भाग गए। मतलब उनका जो लड़का है जो उनको पिछली बार खड़ा किया था, वो जोधपुर से खुद ही के घर के अंदर से खड़े नहीं होकर निकल लिए, बोले यहाँ पर नहीं जीत सकते। उसके बाद में उन्होंने वहां पर एक क्षत्रिय को भेज दिया कि 2 आपस के अंदर राजपूत खड़े हो जाएंगे तो इनके वोट कट जाएंगे। अब आप ये बताइए, दोनों तरफ राजपूत आ गए, आप तो राजपूत नेता हैं, आपका कोई बीजेपी से नाता ना कोई कांग्रेस से नाता, अब आप क्या करेंगे? दोनों ही मेरे भाई हैं। गज्जू बना हमारे भाई हैं, करण सिंह जी उचारेडा भी हमारे भाई हैं और मैं इस बात से बहुत खुश हूं कि कांग्रेस को यह सद्बुद्धि आई कि इस सीट पर क्षत्रिय मतदाता बहुत ही निर्णायक है
बल्कि क्षत्रिय मतदाता ही जोधपुर विधान लोकसभा का भाग्य तय करता है। पिछली बार भी उन्होंने जबरदस्ती अपने बेटे को सेट करने के लिए किया। नहीं, उससे पहले राजकुमारी चंद्रेश कुमारी जी कांग्रेस से थी, जो पहले कैबिनेट मंत्री थी, और गज्जू बना भारतीय जनता पार्टी से थे, जो आज कैबिनेट मंत्री हैं। तो मेरे लिए तो खुशी की बात है कि दोनों पार्टी ने मेरे ही भाइयों को टिकट दिया है। दोनों में से जो भी जीतेगा मेरा ही भाई है। हाँ, कोई भी इस गलतफहमी को ना पाले कि कोई तीसरा वहां से जीत जाएगा। अशोक गहलोत की तो क्षमता नहीं है गजेंद्र बना के सामने खड़ा होने की। गजेंद्र सिंह जी शेखावत आज इतना बड़ा नाम है, पूरे देश के अंदर नाम है। तो वो वैभव गहलोत भले ही क्रिकेट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बना दिए गए हों या गहलोत का कुछ भी हो, वो उनका सामना नहीं कर सकता। इसलिए वहां सामने करण सिंह जी उच्चारेडा खड़े किए हैं। बहुत अच्छी बात है, नए हैं, युवा हैं। करण सिंह जी जीते तो भी अच्छी बात, और गजेंद्र सिंह जी जीतते हैं तो भी। मैं तो कह रहा हूं कांग्रेस को यदि अपना पुनर्जीवन प्राप्त करना है, वो 4-5 टिकट कांग्रेस राजपूतों को दे दे, निश्चित रूप से कांग्रेस को सीट मिल जाएंगी। वो राजसमंद में उतार देती, चित्तौड़गढ़ में उतार देती, भीलवाड़ा में उतार देती, कोटा में उतार देती, अलवर में उतार देती, जयपुर ग्रामीण में उतार देती। कांग्रेस को 3-4-5 सीट मिल सकती है, नहीं तो वही जीरो हाथ आएगा। तो ये गलत बात नहीं है। आई एम वेरी हैप्पी कि दोनों पार्टियों ने समझा कि इस सीट पर राजपूत की अहमियत है। तो ये थे राजेंद्र सिंह जी नेरुका। रामराज मिशन को लेकर वो चले हुए हैं और आज वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हैं। नमस्कार।